हेलो दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही थोड़ी बहुत परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एक है पैरों का फटना। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ विंटर हैक शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पाँव फटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है और कभी-कभी चलने में खून भी निकलने लगता है। तो वैसे तो बाज़ार में कई तरह की दवाइयाँ भी मिलती हैं और कई होम रेमेडीज़ भी होती हैं, लेकिन उसे गलत तरीके से लगाने से या गलत तरीके से यूज़ करने से हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ उसी तरीके को शेयर करने जा रही हूँ कि हमें जब भी हम बा मार्केट से कोई दवाई लें या फिर कोई होम रेमेडी लगाएँ, तो उसे किस तरह से लगाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पैरों को धो लीजिए, धोने के बाद किसी साफ़ कपड़े से उसे अच्छी तरह से पोंछ। वैसे तो आप ये दवाई पूरे दिन में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप रेस्ट करें, आपको उसी टाइम लगाना है। क्योंकि किसी भी रेमेडी या किसी भी दवाई को लगाने के बाद आपको कम से कम 2-3 घंटे के लिए अपने पाँव को रेस्ट देना होगा, तभी वो दवाई अच्छे से आपके पैरों में असर करेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने देखिए अपने पैरों में इस दवाई को ये मैंने घर में ही बनाई है। मैंने इस दवाई को अपने पैरों में फटे मेरी भी एड़ियाँ फट रही हैं, इस पैरों में अच्छी तरह से लगा लें। उसके बाद हर तरफ से उसको अच्छी तरह से जहाँ भी जो भी कटी-फटी दरारें हैं उसमें अच्छी तरह से भर लीजिए, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएँगी और आपके पाँव बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएँगे। मैंने पैरों में अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं लूँगी एक सिंपल पॉलीथीन जो सब्ज़ी वगैरह में हमें मिलती हैं। उसके बाद मैंने इसे पैरों में बाँध लिया है। बाँधने के बाद अब ये जो दवाई है मेरे पैरों में ही रहेगी। अगर मैं जब भी हम चलेंगे फिरेंगे तो ये ज़मीन पे नहीं लगेगी या फिर किसी भी कपड़े पे नहीं लगेगी, जिससे हम जो कपड़े वगैरह हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो मैंने अपने दोनों पैरों में दवाई को लगा लिया है। दवाई लगाने के बाद मैंने पन्नी भी पैरों में पहन ली है। उसके बाद हमें इसमें पहनने हैं सॉक्स, और सॉक्स आप कोई से भी कलर के ले सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये दवाई आप रात में ही लगाइएगा, रात, क्योंकि इसे कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लगा के रखना होगा। उसे ओवरनाइट नहीं रखना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे जब आप इसको लगाएंगे तो आपके पैरों में अच्छी तरह से पसीना आ जाएगा, जो आपकी फटी हुई दरारों को भरने में हेल्प करेगा। इससे आपके पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और 2 से 3 दिन में ही अगर आप इस तरह से किसी भी रेमेडी को लगाने के बाद इस तरह से इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आप खुद ही विश्वास नहीं होगा कि आपके पाँव कितनी जल्दी ठीक। दवाई लगाने के बाद इस तरह से अपने पाँवों की केयर कर, तो आप 2 से 3 दिन में ही अपने पैरों में फ़र्क खुद ही देख पाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके बाद आपको पहन लेने हैं अपने पैरों में सॉक्स, जिससे अगर आपको चलना भी पड़े तो आप जो दवाई है वो ज़मीन पे ना लगे, ना ही वो कपड़ों में लगेगी। आप ईज़िली इसको केयर कर पाएँगे और फिर आपके जो पैरों में पसीना है वो अच्छे से आ जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आप चाहे तो बच्चे हों, बड़े हों, आपके घर के बड़े-बुज़ुर्ग हों, आप इस तरह से सभी को बता सकते हैं, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका फ़र्क आप खुद देखें, कुछ ही दिनों में आपके पाँव एकदम ठीक हो जाएँगे। तो अगला हैक है मेरा दरवाज़ों को लेके। कई बार दरवाज़ों में एक अजीब-सी आवाज़ आती है जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वास्तु के हिसाब से भी ये आवाज़ें अच्छी नहीं होती। इससे घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी साबुन। यहाँ पे वैसे तो हम लोग ऑयलिंग हम सभी लोग करते हैं, मशीन का तेल हम सभी लगाते हैं, लेकिन कई बार हमारे घर में होता है और कई बार नहीं होता। लेकिन साबुन हम हमारे घर में सभी के घर में होता है। और आप यहाँ पे किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़े धोने का साबुन ना हो। जो नहाने वाला साबुन होता है ना, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आपको भी लगाना है। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये जो आवाज़ें आती थी ना दरवाज़ों में वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगी। हमें दोनों साइडों में इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो किसी भी दरवाजे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है। तो घर में चाहे आपकी मशीन का तेल हो या ना हो, आप इस तरह से साबुन की हेल्प लेके अपने घर के सभी दरवाज़ों को खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा ये हैक कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही असरदार नुस्खा है। आप लोग इसकी जगह पे मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती भी आपको इसी तरह से सेम तरीके से लगानी है। लेकिन अब क्या है कि मोमबत्ती हम सभी के घर में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन साबुन हम सभी के घर में होता है, तो ये नुस्खा बहुत अच्छे से काम करेगा। बाद आपको क्या करना है, एक सूखा कपड़ा लेके जो भी बाहर एक्स्ट्रा साबुन लगा हुआ है आप उसको साफ़ कर सकते हैं। जितना हमें इसमें साबुन लगाना था वो अंदर जा चुके हैं और ये हैक बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। जैसे कि विंटर का सीज़न आ चुका है, हमें बच्चों को स्वेटर वगैरह पहनाना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है स्वेटर का गला गोल होने की वजह से बच्चे पहन नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आप क्या करें, एक पॉलीथीन लें, इस तरह से बच्चों के सिर में लगा दें। इस तरह से आप कोई भी स्वेटर हो, जैकेट है, वो कोई भी पहनेंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से बड़े छोटे सभी के काम कर सकता है। उसके बाद पहनने के बाद आप इस पॉलीथीन को सिर से निकाल, फटे हुए होठों को लेकर
अक्सर बच्चों के होंठ वगैरह फट जाते हैं, तो इस तरह से आप नाभि में तेल लगा देंगे तो उनके होंठ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे हैक्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी विंटर।